नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ड फॉर मेड इजी के सेशन नंबर 33 पर। अभी मैं एक बार ये वीडियो बना चुका था पहले, अभी मुझे दोबारा बनानी पड़ रही क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी इमेज बहुत बड़ी आ रही थी, बीच में बहुत सारा पोर्शन मेरे पीछे छिप गया था। अभी मेरे को दोबारा ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। खैर शुरू करते हैं सेशन नंबर 33। आई होप आपने बाकी के पुराने सेशंस देख लिए हैं एंड यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग देम। हम जल्दी ही बुक के एंड तक पहुंचने वाले हैं क्योंकि टोटल 46-47 सेशन है और हम 33 पर आ चुके हैं और थोड़ा कंटिन्यूटी में ही अब मैं ये सेशन रिलीज करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक करें यार वीडियो को। आप लाइक करोगे तो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगी। कमेंट करें, शेयर करें, अपनी फीडबैक दें जो भी आपको लग रहा है। दीज आर द लिंक्स जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें क्योंकि वहाँ पर रेगुलर क्विज चलते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए होते हैं। और इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मोटिवेशनल कंटेंट भी हैं और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेशन नंबर 33 और ये सारा जो सेशन है वो खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ है और खुशियाँ मनाने से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर लिखा ईट, ड्रिंक एंड मैरी, इससे संबंधित वर्ड्स को देखते हैं यहाँ पर। देखो पहला वर्ड दिया इन्होंने वीवो। वीवो का मतलब होता है टू लिव। अभी आपको ओप्पो वीवो में से वीवो का मतलब पता चलेगा कि वीवो का मतलब होता है टू लिव। और एक है वाइटा। इस वाइटा या वीटा का मतलब होता है लाइव। इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, वाइटल, वाइटलाइज, ऐसे करके वर्ड बनते हैं, अभी हम देखेंगे। तो इस वीवो और वीटा से कई सारे इंग्लिश वर्ड बने हुए हैं। जैसे एक वर्ड बना कनवीवो, ये लेटिन वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है कनवीवो। CON का मतलब होता है टुगेदर, वीवो का मतलब होता है लिव। इसका दोनों का मतलब बनता है लिव टुगेदर, साथ साथ रहना। ठीक है। और इसी से यहाँ पे वर्ड बनता है कन्वीवियम। कन्वीवियम का मतलब होता है फीस्ट या बैंकेट। फीस्ट या का मतलब होता है दावत। अब कहीं पर जब दावत लगती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और वहीं से एक वर्ड बना है कन्वीवियल। कन्वीवियल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको इस तरीके की फीस्ट या दावत वगैरह अटेंड करने में बहुत मजा आता है। सिंपल भाषा में कहना, जहां पर भी शादी होती है बहुत सारे लोगों को शादी का खाना खाने में बहुत मजा आता है। शादियों में उस गैदरिंग का हिस्सा करना, सिर्फ खाने के लिए नहीं, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, खुशियां मनाना, गैदरिंग, वो चीयरफुलनेस वाला जो एटमोस्फेयर होता है बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है। और इसी कारण से इस नेचर के व्यक्तियों को बोलते हैं कन्वीवियल। उनको उस दावत का हिस्सा बनना है, लोगों के साथ जोवियल रिलेशनशिप बनानी है, हंसी खुशी वाली, फ्रेंडली नेचर वाली, और गैदरिंग में जाना है, एंजॉय करना है खाने को भी, ठीक है, एंजॉय करना वहां की चीजों को भी, लोगों को भी, उस एटमोस्फेयर को भी। ऐसे ही चेयरफुल टाइप के व्यक्ति, एनर्जेटिक लोगों को कन्वीवियल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी कन्वीवियल के साथ ITY लगा करके आप एक नाउन बना सकते हो, ठीक है, जो बन जाएगा कन्वीवियलिटी। कन्वीवियलिटी, ठीक है, ITY लगा करके और बन जाएगा चीयरफुलनेस, लाइवलीनेस, है ना वो। अब यहीं से वीवो से कुछ और वर्ड बनाते हैं। वीवो का मतलब होता है टू लिव और इससे वर्ड बनाते हैं कुछ और। जैसे वर्ड बना वाइवेशियस। वाइवेशियस का मतलब होता है भैया फुल ऑफ जॉय ऑफ लिविंग, जिंदा दिल इंसान, एकदम जिंदा दिल, जोश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, चीयरफुलनेस से भरा हुआ, है ना। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं वाइवेशियस। एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, चीयरफुल, खुश मिजाज, ऐसे ही व्यक्ति को पैपी भी बोलते हैं। पैपी, वाइवेशियस पर्सनैलिटी वाले को। इसका जो नाउन बनेगा वाइवेसिटी, मतलब जोश जो है, वो जिंदगी जीने का जो जोश है, हंसी खुशी वाला जो जोश है, उसको बोलते हैं वाइवेसिटी। NESS लगा करके भी आप नाउन बना सकते हो। देखो मतलब ये कहना ही चाहते हैं, ITY लगा करके भी नाउन बनाते हैं, NESS लगा करके भी नाउन बनाते हैं, वाइवेशियसनेस भी बन जाएगा, ठीक है, नाउन बन जाएगा वहां से। आगे बढ़ते हैं। इसी से बढ़ बनता है विविड। विविड का मतलब होता है स्ट्रोंग या शार्प, या जिसके अंदर जिंदगी की फ्रेशनेस भरी हुई हो, जिंदगी के लिए नयापन हो, हमेशा बोरिंग ना रहता हो। यार कुछ लोग बहुत ही बोरिंग और डल टाइप के रहते हैं, कल भी यही था, आज भी यही है, क्या ही करना है, कोई फायदा कुछ नहीं, वो नहीं। विविड इज क्लियर, क्लियर इमेजिनेशन, विविड इमेजिनेशन, क्लियर कलर, एकदम स्पष्ट साफ तौर पर दिख रहा हो, शार्प होगा, स्ट्रोंग होगा, फ्रेशनेस होगी उसके अंदर, वो विविड होता है। अगर एक ही वर्ड है तो क्लियर भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है। विविडनेस उसका नाउन बन जाएगा, NESS लगा के नाउन बनता है। यहीं पे वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का मतलब होता है ब्रिंग बैक टू लाइफ, किसी चीज को दोबारा जीवित कर देना। रिवाइव अ कल्चर, रिवाइव ए ट्रेडिशन। जैसे यहां पर लिखा है मेंस फैशंस ऑफ द 20s वर रिवाइव्ड। लोगों का जो फैशन है 20s का, उसको रिवाइव कर देना, पुरानी चीजों को रिवाइव कर देते हैं। यहीं से वर्ड, इसी वीवो से वर्ड बना है विविसेक्शन। विविसेक्शन का मतलब होता है जिंदा जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना, जिंदा जानवरों पर ऑपरेशन करना। विविसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लाइव एनिमल्स टू डिस्कवर द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ डिजीज। बीमारियों का इलाज पता करने के लिए, बीमारियों के कारण पता करने के लिए जिंदा जानवरों का जो के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं विविसेक्शन। इसमें सेक्ट लिखा हुआ, सेक्ट का मतलब होता है टू कट,
इसी सेक्ट का यूज करके बाइसेक्ट बनता है, ट्राइसेक्ट बनता है, डाइसेक्ट बनता है, इनसेक्ट भी यहीं पर बनता है। सेक्ट मतलब टू कट, ठीक है। और कुछ लोग जो इस चीज के खिलाफ होते हैं कि जिंदा जानवरों पर एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए, जस्ट बिकॉज वो बोल करके अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, तो ऐसा थोड़ी है कि आप जिंदा जानवरों को पकड़ करके काट दोगे क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो उसके खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंटी विविसेक्शनिस्ट। ये इस चीज को खिलाफ होते हैं, उसका ऑब्जेक्ट करते हैं और वो उसके अगेंस्ट आकर के बोलते हैं। हालांकि बहुत सारी बीमारियों का इलाज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरीज जो हुई हैं वो वीवी सेक्शन के थ्रू ही हुई हैं, लेकिन फिर भी देखो जानवरों के साथ अत्याचार तो नहीं होना चाहिए यार इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। ये तो बात सही है कि एनिमल्स हैं तो बोलते नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करते रहोगे। आगे लिखा है वीवी पेरस, और वीवी पेरस में देखो लिखा हुआ है यहाँ पर वीवी पेरस, हम इसको पढ़ते हैं। वीवी पेरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग लाइव बेबीज, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं वो वीवी पेरस, और जो अंडे देते हैं वो होते हैं ओवी पेरस। ये ओपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, कॉन्ट्रास्टेड हैं। वीवी पेरस मतलब बच्चे देने वाले, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या बाकी मैमल्स हैं, दे आर वीवी पेरस, बच्चे देते हैं। बहुत सारे हैं जो जैसे फिश हैं, फाउल हैं, अदर फोल, बहुत सारे ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले ओवी पेरस, बच्चे देने वाले वीवी पेरस, ठीक है। अब दोनों को वीवी और ओवी को जोड़ा किससे? पेरियो से जोड़ा। पेरियो का मतलब होता है टू गिव बर्थ, और इसी पेरियो से वर्ड बना है पेरेंट, बच्चे देने वाले या अंडे देने वाले, वो बर्थ देने वाले, कैसे भी करके वो पेरियो से बना पेरेंट, पेरेंट मतलब वो नाउन, ठीक है। तो ओवी पेरस में ओवम को जोड़ा, ओवम का मतलब एग होता है। इसी ओवम से कुछ और बनेंगे, और शब्द बनेंगे। ओवम मतलब एग, जैसे बना ओवोइड, ओवोइड का मतलब होता है भैया अंडे की शेप के जैसा। ओवम मतलब एग, एग की शेप के जैसा, तो ओवोइड। यहीं से वर्ड बना ओव्यूलेट, ओव्यूलेट का मतलब होता है एग देना, ओवरी से एग रिलीज करना, अंडे देना, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं ओव्यूलेट करना, ये वर्ब है, ठीक है। ओवम द फीमेल जर्म सेल which when fertilized with a sperm develops into an embryo, then into a fetus, then and finally in about 120 days in the case of humans born as an infant। ये लिखा हुआ भैया ओवम जो है वो फीमेल जर्म सेल है, महिलाओं का जो जर्म सेल है उसको हम, जस्ट सेकेंड, यस हाँ ठीक है, जो महिलाओं का जो जर्म सेल होता है उसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। और वो जब मेल जर्मिनेटिंग सेल जो होता है, स्पर्म जो होता है, उससे जब वो मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस के बाद फिर वो इन्फेंट बनता है, फिर उसका जन्म होता है। तो वो सारी कहानी यहाँ पर लिखी गई है, तो वी नो दैट, है ना। ओवरी से जो एडजेक्टिव बनेगा, ओवरी, ओवम, ओव्यूलेट, ओवोइड सब वहीं से बने हुए हैं। इससे जो एडजेक्टिव बना वो है ओवेरियन। फीटस का जो एडजेक्टिव बनता है फीटल। ओव्यूलेट का नाउन फॉर्म बना सकते हैं, तो ATE अगर किसी वर्ब के लास्ट में लिखा हुआ है और उससे अगर आपको नाउन बनाना है तो हम क्या करते हैं, ATION बना देते हैं, ठीक है। ATE का अगर नाउन बनाना तो ATION कर देते हैं। ओव्यूलेट का नाउन क्या बन जाएगा, ओव्यूलेशन, ये तरीका होता है। और यहां पर देखो लव जो लिखा हुआ ना, लव भी वहीं से निकला है। अब लव कैसे यहां से निकला? लव मतलब ये प्यार करने वाला लव नहीं है, जीरो वाला लव है। जैसे गेम वगैरह खेलते ना, कोई टेनिस वगैरह खेलते तो टेनिस के अंदर आता है कि 15, एक व्यक्ति ने 15 स्कोर कर लिया, दूसरे वाले ने एक भी स्कोर नहीं किया, तो बोलते 15 लव। वो जीरो वाला जो लव होता है वो 15 लव, यहाँ पर ऐसे लिखा है 7 लव, 20 लव। अगर टेनिस खेला तो आपको पता होगा, तो वो भी यहीं से निकला है। और आप इस कहानी को पढ़ सकते हो कि कैसे ये बना हुआ है। ये उस तरीके के लव की बात नहीं कर रहे जो लव सुनते ही आपके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है। ये कह रहे हैं कि ओवम जो है फ्रेंच में जाकर के OEUF बन गया, और प्रीसीडिंग नाउन यहां पर इन्होंने कहा, फिर वो लियोव बन गया, फिर लियोव से लूव बन गया, लूव से जीरो वाला लव बन गया। ये सारी कहानी, अब हमें इस चीज की कहानी में जाने की जरूरत नहीं है। लव का मतलब जो है वो भी वहीं से बना है, OVE से, ओवम से आप जोड़ सकते हो उस चीज को, वो वहां पे बना है 15 लव, वो गेम वाला जीरो वाला लव, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहां पर हम वाइटा से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। वाइटा, वाइटा का मतलब होता है लाइफ, इसीलिए बनता है वाइटल। वाइटल का मतलब कोई भी चीज जो बहुत जरूरी है, समथिंग विच इज एसेंशियल टू लाइफ, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वाइटल कंसेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको बोलते हैं। समथिंग विच इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस, वाइटल मैटर, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ विगर। विगर मतलब होता है एनर्जी। इसी से उन्होंने कहा ITY को जोड़ दो, नाउन बन जाएगा, वाइटलिटी बन जाएगा भैया, वाइटलिटी। एनर्जी जो होती है वो वाइटलिटी बन जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो वाइटलिटी बन जाएगी, एसेंशियलिटी जो है वो उसकी वाइटलिटी बन जाएगी, ठीक है।
एड ए सफिक्स, एड ए वर्ब सफिक्स टू कंस्ट्रक्ट द वर्ब। इसके साथ एक वर्ब का सफिक्स लगाओ जिससे आपको ये बन जाए, वर्ब बन जाए। तो आई वाइटलाइज में आई जेड वाई, आई जेड ई ये लगा दो, ये एक वर्ब सफिक्स होता है। वाइटल से आई जेड आई लगा दोगे तो वाइटलाइज बन जाएगा। टू गिव एनर्जी और टू मेक समथिंग इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट वो बन जाएगा। और फिर उसके साथ नाउन फॉर्म बना दो वाइटलाइज के साथ। फिर नाउन बनाने के लिए वाइटलाइजेशन बना सकते हो भैया, ठीक है, वाइटलाइजेशन बन जाएगा। वो आईजेडी का नाउन बनाना तो जैसे ऑर्गेनाइज का नाउन बनाना तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा वाइटलाइजेशन। खैर इसी से बना है रीवाइटलाइज, देखो यहां पर बना है रीवाइटलाइज, री लगा करके रीवाइटलाइज का मतलब ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ, ठीक है, ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ, वो हो जाएगा रीवाइटलाइज करना। किसी चीज को महत्वपूर्ण, किसी चीज को फिर से महत्वपूर्ण बना देना, किसी चीज को फिर से लाइफ प्रोवाइड कर देना, वो हो जाएगा रीवाइटलाइज। और नाउन बन जाएगा रीवाइटलाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में कह रहे हैं कि अगर डीई प्रीफिक्स लगा दोगे तो क्या बनेगा, तो वाइटलाइज में डीई लगा दोगे तो डीवाइटलाइज हो जाएगा। डीवाइटलाइज का मतलब किसी चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना, किसी चीज के अंदर से लाइफ को, एनर्जी को निकाल देना। टू मेक एनर्जी लेस, टू मेक यूज लेस, टू मेक लेस सिग्निफिकेंट, डीवाइटलाइज कर दिया आपने उसको। डीई एक नेगेटिव नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, जैसे डी फ्रोस्ट, डी कंपोज, डी क्लासीफाई। डी क्लासीफाई का मतलब होता है, देखो जनरली फाइल्स और डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई किया जाता है। फाइल्स और डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारी सरकारी फाइलें ऐसी हैं जिनको पब्लिक को नहीं बताया जा सकता, जिनके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो पब्लिक को कभी नहीं बताए जा सकते। उन फाइल्स, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में सरकार को सब कुछ पता है। सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद कहां थे, किन हालातों में थे, एक्चुअली उनकी लाइफ कहां उन्होंने जी है आगे की, अगर जी है तो उनकी डेथ हुई है तो कहां पर हुई है, किन हालातों में हुई, किन किन देशों में वो रहे हैं, क्या क्या कानून, क्या क्या नियम उनकी उससे जुड़े हुए थे। तो वो सारी चीजें वो फाइलों में हैं। एंड दीज फाइल्स आर अंडर दी, वो सिक्योरिटी एक्ट है भारत सरकार का, कोई शायद 1927 में बना था, इंडिया सिक्योरिटी एक्ट या ऐसे ऐसे करके कुछ है, सिक्योरिटी एक्ट ऑफ सिक्रेसी एक्ट ऑफ 1927 है शायद, तो उसके अंदर है। लेकिन वो फाइलें अभी क्लासिफाइड फाइल्स हैं। क्लासिफाइड मतलब उनके ऊपर सिक्योरिटी वाले कानून लगे हुए, वो दे कैन नॉट बी मेड पब्लिक। अब अगर उनको सरकार जनता को बताना शुरू करें, कुछ फाइलें डी क्लासिफाई की थी अभी कुछ टाइम पहले, वो वेस्ट बंगाल की सरकार ने कुछ फाइलों को डी क्लासिफाई किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल भी डी क्लासिफाई ऐसी फाइलों को नहीं किया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी पब्लिक को एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो डी क्लासिफाई करना वही है, सिक्योरिटी हटा लेना उसके ऊपर से, ठीक है, वहीं से। तो डी वाइटलाइज क्या हो जाएगा, टू रोब ऑफ लाइफ, किसी के अंदर से जिंदगी निकाल लेना, है ना, लाइफ निकाल लेना। वहीं से नाउन बन जाएगा डीवाइटलाइजेशन, बन जाएगा रीवाइटलाइजेशन, डीवाइटलाइजेशन। वहीं से वाइटा से, इसी वीटा है वाइटा से बना विटामिन। विटामिन आपको पता है न्यूट्रिशनल एलिमेंट होता है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होती है, कैरेट्स वगैरह में होती है। विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होती है, सनलाइट से मिलती है, कोड लिवर ऑयल से मिलती है। वाइटलाइज, रीवाइटलाइज, डीवाइटलाइज, ये फिगरेटिवली भी यूज करते हैं। फिगरेटिवली का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करोगे, क्या सिर्फ ये जिंदगी लेना देने के लिए यूज करते हैं या कैसे और जगह पर भी कर सकते हैं। तो फिगरेटिवली यूज करने का मतलब है कि बाकी जगह पर भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, उस प्रोग्राम को आपने बनाया तो आपने उसको वाइटलाइज किया, फिर से बनाया, कुछ और चीजें उसके अंदर डाल दी हैं दोबारा से, तो आपने उसको रिवाइटलाइज कर दिया। या आप उसको डिवाइटलाइज भी कर सकते हो। किसी कोई प्लान बनाया, उसके अंदर से इसेंशियल कंपोनेंट निकाल दिया ताकि लोगों को, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट ही ना लें, तो फिर वो डिवाइटलाइज हो गया, है ना। तो आप किसी शादी में जाओ, गाने ही निकाल दें, उस शादी के अंदर गाने वाने बज ही ना रहे हो, बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम को दूर कर दो, आपने कहीं ना कहीं उस एंजॉयमेंट वाले एटमॉस्फेयर को डिवाइटलाइज कर दिया, है ना। तो जैसे आप चीजों को हैंडल करो उसके हिसाब से आप उनको वाइटलाइज, रिवाइटलाइज, डिवाइटलाइज करते रहते हो। ये सब वहां पर लिखा हुआ है। अब फ्रेंच लाइफ में जाते हैं वापस। फ्रेंच लाइफ में ये देखो लिखा हुआ है, instead of getting our English word directly from Latin, we worked through one of the Latin derived or Romance languages, Romance languages। तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड हमने, बहुत सारे वर्ड सिर्फ लेटिन से नहीं लिए हैं, बाकी जगह से भी लिए हैं। और रोमांस लैंग्वेजेस जो है हमारी फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्टुगीज, रोमानियन जो लैंग्वेजेस हैं, ये रोमांस लैंग्वेज कही जाती हैं क्योंकि ये डायलेक्ट हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, लोकल लैंग्वेज को डायलेक्ट बोलते हैं।
सभ्यता के टाइम पर जो जबान बोली जाती थी वहां से जो बोलियां निकली उनके अंदर से ही निकली हुई है, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्टुगीज, रोमानियन वगैरह, तो वहीं से ये सब निकला हुआ है। लेकिन सारे वर्ड वहीं से नहीं लिए हुए हैं। इंग्लिश जो है वो कह रहे हैं बाय द वे इंग्लिश इज नॉट ए रोमेंस लैंग्वेज, इंग्लिश यहां से नहीं निकली है। इंग्लिश ट्यूटोनिक लैंग्वेज है। ट्यूटोनिक अब लैंग्वेजेस भैया भाषाओं के ना बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। ट्यूटोनिक लैंग्वेज अलग हैं, भारतीय भाषाएं अलग जगह से निकली हुई हैं, है ना, वो अलग अलग वो है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नॉट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। वो कह रहे हैं इंग्लिश जो है वो जर्मन डायलेक्ट का कंसेप्ट है। इंग्लिश जो है वो जर्मनी से निकली हुई है। डायलेक्ट मतलब लोकल लैंग्वेज, बोली, और ये ब्रिटेन के जो नेटिव थे उनके ऊपर इंपोज कर दी गई थी। इंपोज मतलब थोपना। ब्रिटेन के जो नेटिव थे, ब्रिटेन के जो मूल निवासी, नेटिव मतलब मूल निवासी, ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे उनके ऊपर थोप दी गई थी इन लोगों के द्वारा। एंगल्स, सैक्सन्स, जूस जो थे, इंग्लिश हिस्ट्री जहां से बनी है, अंग्रेजों का इतिहास जहां से बना है, वो शुरुआती, जैसे हमारे यहाँ पर हड़प्पा वाले हैं, बोलते हैं ना हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो उसके बाद फिर आप वो वेदों के टाइम वाली चीजें पढ़ोगे, है ना, तो वहां उस टाइम का जो ब्रिटेन का इतिहास है वो जूट, सैक्सन्स, एंगल्स, ये सब लोगों ने जर्मन डायलेक्ट को अंग्रेजों के ऊपर, नेटिव्स जो थे ब्रिटेन के, उनके ऊपर थोपा है। और दो वी हैव टेकन ओवर into English more than 50% of the Latin vocabulary and 30% of the classical Greek vocabulary, ये कह रहे हैं अंग्रेजी के 50% से ज्यादा शब्द जो है वो लेटिन वोकैबुलरी के हैं, 30% से ज्यादा ग्रीक वोकैबुलरी के हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना इस लैंग्वेज के वो जर्मनी से निकले हुए हैं, जर्मन से बनी हुई है। जर्मन की एक डायलेक्ट को अंग्रेजों के ऊपर थोप करके इंग्लिश बनी है बाद में। हालांकि शब्द बहुत सारे लेटिन और ग्रीक से निकाले हुए हैं, इसलिए रूट भी बहुत सारे वहीं के मिलते हैं। खैर उस बात से क्या फर्क पड़ता है, आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ रही है बस। फ्रेंच पे जाते हैं वापस, और इसी वीवो से कुछ वर्ड बने हुए हैं फ्रेंच के जो इंग्लिश के अंदर भी यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्सप्रेसिव फ्रेजेस हैं, अच्छे फ्रेज हैं, और उनकी जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है वो तो अब थोड़ी ट्रिकी है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी क्या है। और सुपरफिशियली एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज, अगर आपको बिल्कुल भी, सुपरफिशियली मतलब होता है ऊपर ऊपर से, और एक्वेंटेड का मतलब होता है जान पहचान बनाना। अगर आपको बिल्कुल भी फ्रेंच लैंग्वेज की थोड़ी बहुत भी जान पहचान नहीं है, जानकारी नहीं है ऊपर ऊपर से भी, ठीक है, सुपरफिशियल मतलब होता है ऑन द सरफेस लेवल, या सुपरफिशियली शैलो, है ना, जो बहुत गहराई से नहीं जा रहा, और आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब से लग सकती है। तो और अजीब से किसको लगेगी, अजीब से उनको लगेगी जो इस लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के नोन नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो आपका जैसे मन करे बोल सकते हैं। यहाँ पर ये दो फ्रेजेस जो हमने पढ़ने, पहला तो ये है, अब ये आपको कैसे पढ़ना है ये आपके ऊपर है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो मुझे अलग अलग डिक्शनरीज या गूगल से मिली है वो है जोआ दे वीवरे, जोआ दे वीवरे, वीवरे, जोआ दे वीवरे। अब अच्छा लग रहा हो तो जैसे मर्जी बोल लेना। और इसका मतलब है जॉय ऑफ लिविंग, जिंदगी का जो जिंदा दिली है ना, जिंदगी की जिंदा दिली, दैट इज जोआ दे वीवरे। ठीक है, इमेंस डिलाइट इन बीइंग अलाइव, जिंदा दिल, जिंदा दिली, जिंदा होने में, जीवित होने की जो अपनी एक खुशी है ना कि मैं आज भी जीवित हूं और मेरे पास कितनी चीजें हैं जीने के लिए, लोगों का साथ है, अपने टारगेट, अपने काम हैं, लोगों को खुश करने का मौका है, अपने आप को खुश करने का मौका है, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। हम कभी वी हैव टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड, है ना, हम लोग उस चीज में जोआ दे वीवरे, इसको तो हम सेलिब्रेट करते ही नहीं है, दैट वी आर अलाइव, वी कैन लिव लाइफ, हम कुछ भी कर सकते हैं यार विदाउट हार्मिंग अदर्स ऑब्वियसली। तो इस चीज की अपने आप में जो खुशी है ना कि हम जीवित हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन मेक आवरसेल्व्स हैप्पी, वी कैन मेक अदर्स हैप्पी, हमने अपने आप को बिना ही मतलब की चीजों में बांधा हुआ है, उस खुशी को बोलते हैं जोआ दे वीवरे। एफरवेसेंट कीननेस, एफरवेसेंट का मतलब ये होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होना, हर जगह पर जाकर लाइवलीनेस के साथ जीना, उसी को बोलते हैं कीननेस, ईगरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। वो एफरवेसेंट, एफरवेसेंट लिक्विड्स होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं वो। आप कोल्ड ड्रिंक अगर आप लोगे तो कोल्ड ड्रिंक को आप थोड़ा सा हिला दो तो जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलोगे तो नीचे से बबल्स निकलेंगे ना, तो कोई भी लिक्विड जिसके अंदर से वो बबल्स निकलते हैं उसको एफरवेसेंट बोलते हैं। उन बबल्स को ही एफरवेसेंट बोलते हैं, उस क्वालिटी को एफरवेसेंस बोलते हैं, वो लिक्विड एफरवेसेंट होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं हम जनरली इनको साइंस की भाषा में। और ऐसी ही एनर्जी के बबल्स जिसके अंदर से निकलते हो अंदर से, वो व्यक्ति भी एफरवेसेंट हो जाएगा, उसके अंदर से वो निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी एफरवेसेंस कहलाएगी उसकी। ठीक है, तो ये जिंदगी जो जिंदा दिली है ना, खुशी, उसको बोलते हैं जोआ दे वीवरे। A people who possess joie de vivre are never moody, depressed, bored और apathetic। जिन लोगों के पास ये joie de vivre होता है वो कभी भी ऐसे डिप्रेस्ड, बोर और अपैथेटिक टाइप के नहीं होते। अपैथेटिक मतलब अनइमोशनल,
बिल्कुल किसी बात से ज़्यादा मतलब ना हो, अनअटैच्ड, इस टाइप के नहीं होते। इनको हर चीज़ से मतलब होता है, हर चीज़ में एनर्जी लेवल इनका हाई होता है। खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति जो होते हैं। जबकि होते क्या, उनका कॉन्ट्रेरी होते क्या, दे आर फुल ऑफ स्पार्कल, ईगर टू एंगेज इन ऑल दी ग्रुप एक्टिविटीज, हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करते हैं। ऑलवेज सीम टू बी हैविंग ए गुड टाइम, इनको देख के लगता है हमेशा कि इनका अच्छा ही टाइम चल रहा है यार, ये कभी दुखी नहीं होते क्या, कुछ भी करेंगे तो हमेशा अच्छा करेंगे। तो ये जिनके अंदर जुआरे वीवरे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं। कन्वीवियल भी वही होते हैं, है ना। जुआरे वीवरे इज प्रिसाइजली द ऑपोजिट ऑफ दिस। जुआरे वीवरे जो है वो इस वर्ड का ऑपोजिट, और ये है ऑनवी, ऑनवी, एनयूई मत पढ़ना, ऑनवी, इसलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन को यहां से नहीं हटाया। ऑनवी बोलते हैं इसको, ऑनवी, ऑनवी फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, इजी टू प्रोनाउंस है, ऑनवी बोलते हैं इसको, ऑनवी। ऑनवी इज ए फीलिंग ऑफ बोर्डम, डिसकंटेंट, वियरीनेस, जेडिडनेस, मतलब बोरियत वाली फीलिंग जो होती है भैया, सिंपल भाषा में बोलो बोरियत, बोरियत को ऑनवी बोलते हैं। जो आडे वीवरे इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑनवी, ठीक है। तो वो डिसकंटेंट होना, सेटिस्फैक्शन का ना होना, थकान होना, एग्जॉस्टेड, जेडिड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ठीक है। ओवर सोफिस्टिकेटेड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब एक तरीके से भूख होता है किसी भी काम को करने की। सोफिस्टिकेटेड मतलब सभ्यता के साथ, ओवर सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा सभ्यता, सिविलाइजेशन शो करना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा लगे वैसा लगे, वो यार बोरिंग हो जाती है चीजें, बहुत ज्यादा करोगे तो कुछ भी। वी मस्ट एंजॉय, है ना, विदाउट इवन थिंकिंग व्हाट अदर्स विल बी थिंकिंग, डजंट मैटर। खैर, समटाइम इम्प्लाइंग एन एडिशन ऑफ फिजिकल लैटिट्यूड एंड जनरल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी कुछ भी काम, निष्क्रियता होती है। लैसिट्यूड आलस होता है। अनएपेटाइजिंग, अनएपेटाइजिंग का मतलब होता है बिल्कुल भी अंदर से एनर्जी क्रिएट ना करने वाला, भूख ना बढ़ाने वाला, बिल्कुल भी टेडियस, थकाने वाला। तो भैया ऑनवी का मतलब होता है बोरियत। बोरियत आपके डिससेटिस्फैक्शन से भी आ सकती है, डिसकंटेंट से आ सकती है, आपकी वियरीनेस और आपकी जेडिडनेस जो थकान है उससे भी आपके अंदर ऑनवी या बोर्डम आ सकती है। आपके आपको सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ सा लगता है, अनएपेटाइजिंग सा लगता है, आपके अंदर बहुत आलस भरा हुआ है, इन सबसे आपके अंदर ऑनवी आ सकता है। ऑनवी मतलब बोरियत आ सकती है आपके अंदर। यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो कभी भी ऑनवी में नहीं आते हैं, उनके अंदर ऑनवी वो बोर्डम नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चों को आप कभी बोर होते हुए देखोगे नहीं है। तो बड़े होकर के हमारे अंदर ना एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन जो लग जाते हैं ना, वो सारी चीज़ों का खराबी का कारण बनते हैं। छोटे बच्चे, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे कभी देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जाए? नहीं होते हैं, उनके अंदर वो कंसेप्ट ही नहीं है ना वो फालतू की चीज़ों का। वो तो हम ही लोगों ने पाल रखे हैं ऑनवी, है ना। उनके लिए तो हमेशा जिंदगी एक्साइटिंग बनी रहती है, हमेशा। तो वही होता है, वही होना भी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड जो है फ्रेंच फ्रेज बोन विवान, टी जो है वो साइलेंट पे चला जाता भैया, बोन विवान इसको बोलते हैं, बोन विवान, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है जो हु लिव्स luxuriously, especially in respect to rich food, good liquor, expensive theater parties, operas and other accoutrements of upper class life। एक ऐसा व्यक्ति जो luxurious lifestyle है, जिसका luxurious मतलब बहुत ही lavish lifestyle है, lifestyle जिसका अच्छा किफ़ायती खाना खाता है, अच्छी शराब पीता है, अच्छी पार्टीज, एक्सपेंसिव पार्टीज अरेंज करता है और जाता है उनमें, ओपेराज अटेंड करता है, थिएटर शोज अटेंड करता है। अकूटरमेंट्स मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिंदगी के आसपास, वो हमारी अकूटरमेंट्स होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी के आसपास चलने वाली सब अकूटरमेंट्स। अपर क्लास लाइफस्टाइल जो जीता है ना, वो उसको बोलते हैं बोन विवान, ठीक है। इट लिटरली मीन्स अ गुड लिवर, एक अच्छी जिंदगी जीने वाला, ऊंचे लेवल की जिंदगी जीने वाला, एक लग्जरी लाइफ जीने वाला व्यक्ति। अगर आपके दिमाग में, अब ये पूरा डिस्क्राइब करके बताते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई बोन विवान आए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बोन विवान हो, तो कैसा होगा? जनरली किसी मेल को देख करके आते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो थोड़ी सेक्सिस्ट टाइप की है, मेल्स, पुरुष प्रधानता उसके अंदर भरी पड़ी है, तो बोन विवान में भी एक मेल को ही कंसिडर करते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? यू गेट द पिक्चर ऑफ समवन अटायर्ड इन टॉप, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़ों का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, एक बिल्कुल एक हैट होगी उसके सिर के ऊपर, एक बिल्कुल सूप एंड फिश टक्सीडो होगा, टक्सीडो एकदम सूट कोट पैंट एकदम, और टाई एंड हैट एंड ऑल दैट, वो सब कुछ बांध करके, वो बिल्कुल हाथ में केन होगा। अब केन किस चीज़ का होगा? जनरली वो किसी बेवरेज का ही होगा, बेवरेज मतलब कोई बियर वगैरह टाइप का कुछ होगा, ठीक है। और कहीं पर खड़ा होगा और टैक्सी बुलाएगा और ऐसे करके, और बिल्कुल एकदम जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, एकदम टक्सीडो में, एकदम बिल्कुल नीटली ड्रेस्ड व्यक्ति, उसके साथ में एक ब्यूटीफुल
एक बहुत ही सुंदर लड़की, इवनिंग गाउन जिसने पहना होगा बहुत ही सुंदर सा, सोफिस्टिकेटेड सुंदर दिखने वाली महिला उसके साथ में खड़ी होगी, जो चमक रही होगी डायमंड्स में, और फर्स वाले वो पहन रखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके का कल्चर दिखा रहे हैं वो वेस्टर्न जगह का, वहाँ का वो फर वगैरह पहन करके रखते हैं सर्दी से बचने के लिए, और वो उसके साइड में खड़ी होगी। तो ऐसा व्यक्ति साइड में सुंदर सी महिला अच्छे कपड़ों में डायमंड वगैरह पहन करके, तो ऐसा जो रिच लाइफ वाला कंसेप्ट होगा ना, उसको बोलते हैं बोन विवान। और कहाँ क्या कर रहे होंगे, किसी पार्टी में जा रहे होंगे जहाँ पर शैंपेन वगैरह पियेंगे, पार्ट्रिज सपर होगा। पार्ट्रिज एक बर्ड का नाम है भैया, उस बर्ड के अंदर से बहुत सारे गोश्त निकाल करके खाते हैं लोग, मीट वगैरह खाते हैं, वहाँ से नॉनवेज खाते हैं, तो उसको बोलते हैं सपर का मतलब खाना ही होता है। इवनिंग फूड जो होता है उसी को सपर बोलते हैं जनरली लोग। वैसे दिन भर का जो आखिरी खाना होता है उसको सपर बोला जाता है। और कहाँ पर जा रहे हैं, एट एन आउटरेजियसली एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट एक्सेट्रा वगैरह में कहीं पर जा रहे हैं, बहुत ही महंगे किसी रेस्टोरेंट में वो व्यक्ति जा रहा है अपनी साथ उस ब्यूटीफुल लेडी को लेकर के, सुंदर लेडी को लेकर के जा रहा है कहीं पर। तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ आफ्टर 2 years, 5 years, 7 years, 10 years। तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तभी आगे जाकर के ये बोन विमान बनोगे कहीं पर जाकर के, तभी कोई सुंदर सी महिला साथ में आए और या कोई सुंदर सा पुरुष ऐसा टक्सीडो में तुम्हारे साथ हो, तभी आगे कहीं पर जाओगे। आज मेहनत नहीं करोगे, अगर आज ही सब कुछ एंजॉय करने की सोचोगे फिर तो ओलिया बस, फिर आगे भी ऐसी रहोगे। अपर क्लास लाइफ जीनी है तो वो सब कुछ चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। द सेशन इज ऑल अबाउट टू एंड। बोन विवान जो है इज ऑफ कोर्स ए कन्वीवियल पर्सन, बहुत ही जोवियल टाइप का व्यक्ति होता है। एंड इज ऑल्सो लाइकली टू बी ए गुरमे। दिस इज नॉट गॉर्मेट, इट इज नॉट गॉर्मेट, इट इज गुरमे। गुरमे, ठीक है, गुरमे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ गुरमे, ये भी फ्रेंच एक वर्ड है। गुरमे क्या है, ये गुरमे और गोरमन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बताते हैं। खाने पीने से संबंधित कुछ वर्ड है यहाँ पर। जो गुरमन जो है, डी भी कभी हल्का फुल्का सही बोलते हैं, ये खाने को बहुत इंजॉय करता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े से लेकर के खाना खाता है, ठीक है। इन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है, इन लोगों के लिए दिन भर का जो सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और मिडनाइट सपर वाला ही टाइम होता है। मतलब खाने पीने का टाइम ही सबसे अच्छा टाइम होता है दिन भर का, जो खाने के लिए ही जीते हैं उन लोगों को गवर्नमेंट कहा जाता है। दे लाइक टू ईट, लेकिन दे लाइक टू ईट गुड थिंग्स, अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कूड़ा कचरा खा लिया। लेकिन जो यहाँ से जो वर्ब बनती है गवर्नमेंटाइज, अब इससे गवर्नमेंटाइज से जो वर्ब बनी है ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में चला गया है। इट हैज सफर्ड अ डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब इसकी वैल्यू मीनिंग में थोड़ी सी कम हो गई है। अब गवर्नमेंटाइज करने का मतलब है अपने आप को भर लेना, किसकी तरह, सुअर की तरह भर लेना अपने आप को, जो मिल रहा है वही भर लेना, जो मिल रहा है वही खा लो, भर लो, ठूस लो अंदर। वो ठूसने वाला, भरने वाला वो है ना, सुअर की तरह सब कुछ भर लो अंदर, वो गवर्नमेंटाइज का मतलब है। गवर्नमेंट का मतलब वो नहीं है। गवर्नमेंट थोड़े से नीट एंड सोफिस्टिकेटेड सेंस में यूज करते हैं। गुरमे जो है वो बहुत ही अच्छे सेंस में यूज करते हैं। बहुत ही लेविश महंगा खाना खाने वाला व्यक्ति को गुरमे बोलते हैं, जिसको पसंद हो, पता हो चीजों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं, अ गुरमन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ए गुरमे। और गुरमे के बारे में यहां पर बता रहे हैं, गुरमे हु हैज अ कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड लिकर, जिसको बहुत इंटरेस्ट है अच्छे खाने और लिकर में, लेकिन बहुत ज्यादा फास्टिडियस है। फास्टिडियस मतलब चूजी है, सेलेक्टिव है, ऐसे नहीं कि कुछ भी ठूस लेगा, बहुत अच्छा खाएगा। इज मोर ऑफ ए कनेसुर बोलते हैं इसको, कनोजियोर मत बोलना, कनेसुर बोलते हैं, ठीक है। कनेसुर है जिसके पास बहुत अच्छा मतलब एक एक्सपर्टीज है खाने और चीजों को पहचानने की, खाने और लिकर को पहचानने की, अच्छी अच्छी चीज खाता है। एंड हैज अ मोस्ट डिसर्निंग पैलेट फॉर डेलिकेट टेस्ट। डिसर्निंग मतलब सही और गलत में वो कर सकता है, पैलेट मतलब होता है टेस्ट। उसका टेस्ट ऐसा है कि अच्छे और बुरे में वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। डेलिकेट टेस्ट भी अगर कहीं पर होंगे तो उनमें भी डिफरेंसेस बता सकता है कि अच्छा ये बुरा है, ठीक है। फ्लेवर्स में डिफरेंसेस बता सकता है। कुछ रेयर डेलिकेसीज में चला जाएगा जो आम जनता को भी पता ही नहीं होती, जैसे हमिंग बर्ड्स टंग एंड अदर सच। अब ये बहुत ही एब्सर्ड चीजें हो गई हैं, वाहियात सी चीजें कि किसी बर्ड की टंग खानी है इसको, और उसमें भी टेस्ट इसको पता है कि कैसा होता है, और उसमें भी इसको यही पता है कि अच्छा बना है नहीं बना है अच्छा। हमिंग बर्ड बेचारी छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है। तो इतने डेलिकेट लेवल पे जा सकता है, उसमें भी इसको पता होगा कि अच्छा है बुरा है वो सब, खैर। एंड ये इस सारे प्रोसेस को कैसे वो डील करता है, एक साइंटिफिक सेंसुअल व्यू पॉइंट से डील करता है, मतलब इसको पता होता है वो अच्छा या बुरा क्या है, ठीक है। एंड गुरमे इज ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। किसी व्यक्ति को गुरमे बोलना ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है कि इसको इतनी नॉलेज है खाने पीने की चीजों की, इतना एक्सपीरियंस है इसको इन सब चीजों का। गवर्नमेंट थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है।
और थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो वोरेशियसली खाता हो, लालची बन के थोड़ा सा खा लेता हो, ठीक है, उसको हम गुर में बोलते हैं। लेकिन और भी व्यक्ति जो सिर्फ खाना ठूसने के लिए, पेट में भरने के लिए ही खाना खाता हो, कि खाना है तो मैं तो ठूसूंगा, आपसे कुछ भी है, खाने लायक है ना तो सब कुछ ठूस ले, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ग्लटन। और ग्लटन एक डेरोगेटरी टर्म है भैया, ग्लटन तो एक नेगेटिव टर्म है। ग्लटन जो मिल जाए वो ठूस ले, गॉर्मन वो जो खाना ज्यादा खाता हो लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेता हो, एंड गुरमे वो जो बहुत ही अच्छा और किफायती खाना ही खाता हो, बहुत फास्टिडिया से खाने पीने की टर्म में, कुछ भी ठूस लेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्लटन तो कुछ भी खा लेगा। और ग्लटनाइज जो यहां से वर्ड बनेगा, ये गवर्नमेंटाइज से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। गवर्नमेंटाइज अपने आप में एक डेरोगेटरी टर्म है, अपमानजनक शब्द है, लेकिन ग्लटनाइज उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगर डेरोगेटरी टर्म है। तो ग्लटनस अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे, वो तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग एपिथेट है। एपिथेट का मतलब होता है एक निक नेम टाइप का हम किसी को दे दें, पेटू बोलते हैं हम किसी को, ठीक है, जिसकी वोरेशियस ईटिंग हैबिट्स हैं, मतलब बहुत ही खाने को देख करके टूट पड़ने वाला कंसेप्ट है, और जिसको देख करके आपको मजा ना आए, कि कहीं पर आप ऐसे व्यक्ति को लेकर के जाओ, खाना आए और आते ही वो सब एक बर्गर को तो सीधा मुंह में सारे के सारे कोई भर ले और फिर तुम्हें बुरा लगे, वो रिपल्सिव सा लगे आपको, तो ग्लटन होना एक रिपल्सिव शब्द है। और ग्लटन सिर्फ खाने पीने के सेंस में नहीं है, ये कह रहे हैं कि भैया ये इनसैटिएबल मतलब जिसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। एपेटाइट मतलब भूख, इनसैटिएबल एपेटाइट, कभी ना खत्म होने वाली भूख होती है कुछ लोगों के अंदर, पैसे को लेकर के, सेक्स को लेकर के, या पनिशमेंट को लेकर के, या ऐसी चीज़ों के लोगों को भी हम ग्लटन बोल सकते हैं। पैसे को लेकर के, सेक्स को लेकर के जो लोग ऐसे होते हैं उनको भी ग्लटन बोल सकते हैं। इनसैटिएबल भूख है, कभी ना संतुष्ट होने वाली भूख है उनके अंदर उस चीज़ को लेकर के, और जो रिपल्सिव लगती है, हमेशा पैसे की बात करता है तो हमेशा 24 घंटे, या हमेशा सेक्स की बात करता है तो वो हमेशा, और कभी संतुष्टि ना हो उन चीज़ों से, तो वो भी ग्लटन कहलाता है। खाने पीने को लेकर के तो होता ही है। ठीक है जी, ये था इस सेशन के अंदर सब कुछ। थोड़ा सा लेंदी हो गया, 30 आधे घंटे के सेशन चल ही रहे हैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग यहाँ पर, तो सेशन थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, बट आई होप यू आर enjoying them, you are learning a lot from these sessions, you must be learning a lot from these sessions। ठीक है, इस सेशन में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉलो करें जो लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।